पापा है, मर्द है वो, तो उनको आजू-बाजू वाले बोलेंगे, "क्या है, तू आर्मी में है और तेरा बच्चा हिजड़ा पैदा हो गया।" तो उसकी वजह से मेरे को घर से निकाल दिया गया। फिर मुझे नाचना आता है, तो मैं नाचने गई। मुझे भीख माँगना आता है, मैं भीख माँगने गई। नहीं, मैं भीख नहीं माँग सकती, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने मेरा शरीर बेच के मेरा पेट सँभाला। रोज़ मार खाओ, गाली खाओ, आईने के सामने खड़ा हो जाओगे, तो भाई गाली देगा, बहन गाली देगी, पापा मारेंगे। लेकिन आज जब मैं तैयार होने जाती हूँ, तो विनिटी का डोर खोल के बाहर आती हूँ, तो सब लोग मैडम, 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 मैडम करते हैं। मम्मी मार्केट में जाएगी, तो मम्मी को बोलते हैं, "आप विक्की जी की मम्मी हो।" तो मम्मी मेरे को घर पे आके बोलती है, नमस्कार, मैं विक्की शिंदे। मैं मुंबई से हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, एक्टर भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ और ये है मेरी कहानी। 20 साल पहले अगर मैं खुद के बारे में आज सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार अगर मैंने थोड़ा-सा हिम्मत नहीं दिखाया होता, तो मैं आज पता नहीं कहाँ रहती। जबकि मैं एक मेल पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरी जो अंदर की आवाज़ थी, वो औरत की थी कि मैं साड़ी पहनूँ या मैं बड़ी बिंदी लगाऊँ, मैं कान के पहनूँ, लिपस्टिक लगाऊँ। अ, ये तो इम्पॉसिबल था घर में, क्योंकि मैं मिडल क्लास से आई हूँ और मेरे घर में मेरे पापा आर्मी में थे। तो बहुत से स्ट्रिक्ट्स रूल्स थे हमारे घर में कुछ, तो काफ़ी टाइम स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इसके लिए। बचपन में मैं लोगों के घर में दूध लाइन डालना, पेपर डालना, उससे मेरे को कुछ इनकम मिल जाता था। मैं मेरी ग्रैंडमदर के साथ बहुत काम करती थी, कटलरी का सामान रास्ते में यहाँ-वहाँ बेचना, बहुत कुछ काम किया। मैं खुद को ढूँढ रही थी, पता नहीं कैसे मैं खुद को ढूँढ पाऊँगी, ये वो टाइम का सवाल था। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ने लगा कि नहीं, कुछ अलग है और एलजीबीटी के बारे में मालूम पड़ा। फिर मुझे समझ में आया कि मैं क्या हूँ? फिर मैंने घर में एक बार बताया कि मुझे एज़ अ ट्रांसजेंडर जीना है, तो पापा-मम्मी ने बहुत मारा था और पापा आर्मी में होने के कारण पापा जब आते थे आर्मी से, तो मम्मी के और उनकी बहुत झगड़े होते थे, क्योंकि पापा के दोस्त लोग उनको बताते थे, "तेरा बच्चा ऐसा है, तेरा बच्चा वैसा है।" मैं एक बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था और मैं अच्छी लावनी डांसर हूँ, थी और रहूँगी। क्योंकि उस टाइम मुझे जब भी मैं घर में साड़ी नहीं पहनती थी, मैं लावनी की वजह से मुझे स्टेज पे साड़ी पहनने को चांस मिला और काफ़ी टाइम मैंने शोज़ किए। जब मैं लावनी डांस करती थी, तो एक दिन मेरे घर में मैंने बैग रखा था। मेरे बैग में क्या है सिर्फ़ मुझे ही मालूम था और मम्मी को मालूम था, लेकिन भाई को नहीं मालूम था। तो एक दिन भाई ने बैग पकड़ा और बैग खोल के देखा, तो उसमें ब्रा और ड्रेपरी निकला, सब ज्वेलरीज़ वग़ैरह। तो मम्मी से उसने कहा कि ये क्या बार में नाचता है? तो मम्मी बोली, नहीं, बार में नहीं नाचता, लेकिन क्या करता है मुझे नहीं पता। फिर बहुत मार भी पड़ी थी। उसके बाद पापा ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर मैं मेरे मामा-मामी के घर पे रही थी और जिस टाइम मेरे घर में पता चल गया कि मैं लावनी शो करती हूँ, तो मेरी ग्रैंडमदर ने मेरे पापा से कहा कि मेरा बच्चा है, मुझे मेरे घर में चाहिए और उसने मुझे वापस घर में एंट्री दी और उसने एंट्री देने के बाद जो मुझे ताकत मिली मेरी ग्रैंडमदर से कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि उसने कहा कि मेरा बच्चा मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, मेरे घर में रहेगा। तो फिर तब से जो मुझे ताकत मिली, तो मैं मेरे जो मुझे हासिल करना था, मैं वही दिशा से चलती रही। मैंने एक लावणी डांस करती थी, तो मैंने रत्नागिरी में एक मेरा शो ओपन किया था, नटले तुमच्यासाठी। तो एक बार पेपर में फ़ोटो आया था और मेरे पापा के हाथ में वो पेपर का पर्चा लगा। तो पापा ने घर पे आने के बाद मम्मी के सामने ऐसे फेंका पर्चा, बोलता है, "ये देख तेरा बच्चा क्या करता है।" तो मम्मी को पढ़ना-लिखना नहीं आता। लेकिन मम्मी को मैंने ये बता दिया था कि मम्मी मैं क्या करती हूँ। तो मम्मी ने पापा से इतना ही कहा कि वो रास्ते पे नाचता नहीं है या तो बार में नाचता नहीं है, वो अच्छे स्टेज पे परफ़ॉर्म करता है। तो भी पापा है, मर्द है वो, तो उनको आजू-बाजू वाले बोलेंगे, "क्या है, तू आर्मी में है और तेरा बच्चा हिजड़ा पैदा हो गया।" तो उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हमेशा ही आ रही थी मेरे घर में। और जब भी भाई के साथ मेरा ज़्यादा बातचीत ही नहीं होता था, क्योंकि वो तो मुझे पूरा अनदेखा ही करता था। लेकिन आज जो सीन है, बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैंने खुद को ढूँढा, बहुत ढूँढा मैंने मेरे खुद को और वो ढूँढने के लिए जो मेरे पिछले साल, अभी के साल जो गए हैं, तो मैं उसको प्राउडली लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं मेरे जैसे कि जिनको अपने माँ-बाप की सपोर्ट नहीं मिलती। मैंने जब फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी स्टेज पे, तो
एक अलग ही मतलब मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ? मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इतनी खुश थी मैं और ऑडियंस मुझे देखने वाली है, इसकी वजह से तो मैं ज़्यादा रेडी हो गई थी। ये तो मेरा लावनी का हो गया, लेकिन जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम रियल रियल लाइफ़ में मैंने घर में साड़ी पहनी मेरे, उस टाइम तो मम्मी तो आधी मर गई थी मेरी, लेकिन जब मैंने वो साड़ी पहनने के बाद मैं जब भी बदाई को गई या बस्ती को गई, तो लोगों का देखना या लोगों का लाइक करना या मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, तो लोग मुझे बोले, "बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे नाचते हो।" तो ये हर एक-एक स्टेप था जो मुझे मेरी ज़िंदगी को ज़िंदगी दे रहे थे। क्योंकि उसके पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे रहूँ? क्योंकि मुझे पैंट शर्ट पे मैं कभी कंफर्टेबल नहीं, मैं किसी की शादी में नहीं जाती थी, बर्थडे ने नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पब्लिक देखूँ तो डर लगता था। लेकिन आज जब कोई बोलता है मीटिंग है या तो कोई फंक्शन है या कोई पैनल डिस्कशन है, तो मैं बहुत मस्त सज सवर के जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं पूरी विकी शिंदे हो गई हूँ। उस टाइम आधी थी क्योंकि मुझे ही पता नहीं था मुझे क्या जीना है। लेकिन आज जो जी रही हूँ, खुले आसमान में मस्त सतरंगी कलर लेके हाथ में घूम रही हूँ। उसी टाइम पे मैंने जो हमारा कल्चर है ट्रांसजेंडर का गुरु चेला परंपरा, उसमें मैंने एक हमारे कम्युनिटी मेंबर को मैंने गुरु कर लिया। और वो एक प्रोग्राम था कि जो हमारे एरिया में हुआ मेरे घर पे, लेकिन वो बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहाँ पे वो प्रोग्राम हुआ और कम्युनिटी मेंबर ने मुझे जब साड़ी पहनाई, तो सब पब्लिक और रिलेटिव्स देख रहे थे, लेकिन सिर्फ़ एक मम्मी मेरी बहुत रो रही थी। और वो रो रही थी क्योंकि पता नहीं उसके दिल में क्या सवाल होगा कि यार मेरा बच्चा साड़ी पहन लिया, ये मेरे पास रहेगा या बाहर जाएगा, उसके साथ क्या होगा? ये उसको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मुझे इतना मेरे पे भरोसा था कि मैं मेरे मम्मी-पापा की नज़र को नीचे नहीं गिराने दूँगी और इसी वे को देख के मैं चलती रही आज तक यहाँ तक वही इस पे चल के आई हूँ। जब मैंने गुरु चेला परंपरा में मैं गई मेरे गुरु के साथ, तो हम लोग उस टाइम मैं नया-नया ट्रांस थी और साड़ी पहनना बहुत पसंद था मुझे, तो मैं बदाई बस्ती में जाती थी, किसी की शादी में, ब्याह में नाचना-गाना, तो बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ, मैं ऐसे लग रहा था कि सच में अभी मतलब एक खाली बॉक्स में कुछ चीज़ आ गई। मतलब शरीर तो था, दिल था, लेकिन उसमें जान नहीं थी। लेकिन जिस टाइम मुझे साड़ी पहनने मिली, मैं पब्लिक में साड़ी पहन के निकलने लगी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं एक ज़िंदा चीज़ हूँ और मैं बहुत अच्छे से मैं रास्ते से चलती हूँ कभी, तो लोग चिढ़ाते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं, कोई आँख मारेगा, कोई इशारे करेगा, तो कोई दुआ भी लेगा। तो हर टाइप के लोग मिलने लगे, फिर समझ में आया कि क्या है हम, क्या करना चाहिए लाइफ़ में और इसी थ्रू मतलब बचपन से मेरे को आदत थी कि हर चीज़ सीखते रहने का। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी मेरे टैलेंट है मेरे कि मैं आज जो चल रही हूँ या जी रही हूँ, तो उसकी जान पे हूँ क्योंकि कुकिंग, पार्लर, टेलरिंग ऑल सब काम मैं कर सकती हूँ क्योंकि पता नहीं था मुझे मैं साड़ी पहनने के बाद मैं एक हिजड़ा बोल के लोग मुझे सिर्फ सेक्स वर्कर या नाच-गाने करने वाला या भीख माँगने वाला, ये ना समझते हुए मेरे तरफ देखने का नज़रिया अलग बने। सिर्फ मेरे तरफ ही नहीं, मेरी कम्युनिटी की तरफ भी देखने का नज़रिया लोगों का बदलना चाहिए। मुझे लगा कि क्यों मैं भीख माँग रही हूँ? अगर मैं कुछ अलग कुछ करके दिखाऊँ, लोगों की नज़रिया बदलूँ क्योंकि जभी भी मैं रास्ते से चलती हूँ या कोई मुझे देखता है तो वो यही समझता है कि ये सेक्स वर्कर होगा या भीख माँगने वाला होगा या नाच गाने वाला होगा। लेकिन मैंने पहले से ये दिल में ठान लिया था कि जो लोगों की दिमाग में है वो उससे अलग कुछ तो मेरा मुझे समझे लोग कि कुछ अलग है। तो मुझे पेंटिंग का बहुत शौक पहले से है, आज भी है, मैं आर्ट वर्क करती हूँ। तो जब भी हम लोग पेंटिंग से आर्ट वर्क करते हैं, वॉल पेंटिंग, तो लोगों को सेंसिटाइज़ होने लगा, अरे! ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर लोग आके हमसे बात करने लगे, आप कौन हो? क्या करते हो? और ये जभी भी आप कभी भी आपने देखा होगा तो आपने यही देखा होगा कि 4-5 लोग सीढ़ियों पे चढ़ के कलर कर रहे हैं, सर को बाँधे, नाक को बाँधे। लेकिन जब भी कोई ट्रांस ऐसा काम कर रहा है तो लोगों की नज़रिया ऐसे आँखें बड़ी-बड़ी करके, यार हमें नहीं पता आप लोग इतना मेहनत कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत पसंद आया कि यार मैं लोगों की सोच बदल रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबकी सोच बदल सकती हूँ, लेकिन मेरे को देखने के बाद आज जो लोग शायद सोचते हैं, तो मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ और मैं ही नहीं तो मेरे कम्युनिटी को भी मैं बोलती हूँ
कि भीख माँगने से अच्छा है कि हम कुछ टैलेंट हो, हम कुछ करें खुद के हाथ से। ज्वेलरी मेकिंग है, कुकिंग है, पार्लर है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो सिलाई काम है, तो ये चीज़ से आगे बढ़ो और आज जो 2014 के बाद जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो इमेज नहीं बोल सकती लेकिन एक जो पहुँच मतलब आज मेरे कम्युनिटी को प्रिंसिपल है, इंस्पेक्टर है, बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट पे आज मेरे कम्युनिटी मेंबर काम कर रहे हैं, तो इनको देख के भी मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और एक बात कहने जाऊँ तो शायद छोटा-सा सपना था या नहीं भी था, लेकिन एक बार ना मैंने अमिताभ बच्चन जी को हमारे यहाँ एक ऑफ़िस में आए थे और ऐसे मेरे बाजू से मतलब सामने से गए, उनका कुर्ता मेरे पैर को लगा था। तो मैं सोच रही थी, यार इतने बड़े एक्टर इनको देखने को लाखों पब्लिक जमा है और वो सोच मतलब उधर तक ही थी। लेकिन आज मैंने पिछले 2 साल के भीतर में 2 फ़िल्मों में काम किया है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि यार मैं कहाँ थी, कैसे यहाँ तक पहुँची, मेरा स्ट्रगल और वो कि इतने बड़े स्टार को देखने को इतनी पब्लिक आज जब भी मैं कैमरे के सामने जाती हूँ या मुझे स्पेशली वैनिटी मिलती है और जब ऐसे वैनिटी का डोर खोल के बाहर आती हूँ तो सब लोग मैडम, 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 मैडम करते। तो ये वो टाइम नहीं था, जब भी मैं मेल से ट्रांस बनने का जर्नी जो था मेरा, तभी ये नहीं था। लेकिन आज जो मैंने या मेरे कम लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ तक हूँ, तो मुझे एक बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं यार, अगर हर एक ने अगर किसी को सपोर्ट किया, तो मेरी कम्युनिटी बहुत आगे भी जाएगी और लोगों की सोच बदलेगी क्योंकि हमको पहले ही घर से प्यार ठीक से नहीं मिलता। घर के बाहर जाने के बाद आजू-बाजू के लोग, उसके बाद स्कूल, उसके बाद पब्लिक, दोस्त, यार ये सब। लेकिन मेरी लाइफ में एक बात अच्छी हुई कि मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं। जो बचपन की सहेली है, आज भी मेरी सहेली है और वो लोग अपने बच्चों को प्राउड फ़ील करके बताते हैं कि ये मेरा दोस्त है। कि ये नहीं कि ये ऐसा है, वैसा है। लेकिन और वो बच्चे भी मुझे कभी मैसेज या कुछ करेंगे, बोलते काका आपका हमने स्टोरी सुना है पापा के मुँह से तो बहुत प्राउड फ़ील होता है। बहुत अच्छा लगता है, आँख में आँसू आ जाते हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा था ना कि सच में रोज़ मार खाओ, गाली खाओ, आईने के सामने खड़ा हो जाओगे तो भाई गाली देगा, बहन गाली देगी, पापा मारेंगे। लेकिन आज जब मैं तैयार होने जाती हूँ तो मेरी मम्मी खुद कबाट खोल के साड़ी निकाल के देती है। तो ये बहुत ये होता है। आज मेरी मम्मी भी साड़ी पहनती है, तो मम्मी बोलती है यार मतलब मम्मी तो छोड़ो मम्मी के जो मम्मी मार्केट में जाएगी तो मम्मी को बोलती है आप विक्की जी की मम्मी हो। तो मम्मी मेरे को घर पे आके बोलती है, "अरे यार मेरे को उसने पूछा तेरा फ़िल्म देखा, उसने बोला तेरा इंटरव्यू देखा।" तो बहुत प्राउड फ़ील होता है। पापा मेरे वैसे मेरे पापा स्ट्रिक्ट है, लेकिन आज जो वो है तो मैं सोच नहीं सकती कि मेरे पापा इतने चेंज हो सकते हैं मेरे बारे में। जब भी उनको उनके फ्रेंड्स मैंने बताया कि उनको बोलते थे तेरा बच्चा ऐसा करता है, घर में काम करता है, जगह पोंछता है, लड़की जैसे नाचता है। तो आज मेरे पापा को अगर कोई बोलता है कि पेपर में फ़ोटो देखा विकी का, इंटरव्यू देखा, तो मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, "एक टाइम तुम क्या बोल रहे थे और आज मेरा बच्चा कहाँ है?" तो स्ट्रगल, संघर्ष रोज़, सुबह उठने के बाद पहला हमारा रोज़ का संघर्ष है। कहीं जाना है, 4 जन की नज़रें छुपानी है, सामने से चलना है, कोई मतलब कुछ भी, बिना बोले कोई छेड़ता है मतलब कोई भी हमको पत्थर मार रहा है या तो हमारे पे कीचड़ उछाल रहा है। लेकिन अभी अगर मैं उनके ही बारे में सोचती रही थी वहाँ उस टाइम, तो शायद मैं आज यहाँ विकी शिंदे नहीं बनती। मुझे विक्रम शिंदे ही बन के जीना पड़ता था। लेकिन आज अगर आप कहीं पे भी मेरे घर पे आइए, मेरे रिलेटिव्स में जाइए, मेरे फ्रेंड सर्कल में जाइए, विकी शिंदे एक मैंने मेरा खुद का एक अलग पहचान ही बना दी है कि नहीं विकी, विकी है। पेंटिंग का शौक मुझे बचपन से है। मैं ऐसे भी घर में बैठी तो कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। तो एक अरावली आर्ट प्रोजेक्ट करके है इंडिया में। तो एक बार हमारी बातचीत हुई एक मैम से और उन्होंने कहा कि मुझे जिसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है ऐसे कोई बंदे चाहिए। तो मैं बोला मुझे पर्सनली तो है, पहले मैं ही गई और जब मैंने वो पेंट किया, वो कलर्स ओह माय गॉड! मतलब मुझे ऐसे लगा कि काश अगर बचपन से ही अगर मुझे कोई ऐसे आर्ट का सपोर्ट मिल जाता, तो शायद मैं मेरी मेरी ज़िंदगी भी ऐसी कलरफुल कर देती थी। आज मेरी ज़िंदगी कलरफुल है, लेकिन
जब मैं वो कलर पेंटिंग्स करने लगी और जो जो मुझे फ़ील होने लगा, मतलब कितना भी मुझे घर में तकलीफ़ होने दो या रास्ते में मुझे कोई छेड़े या तकलीफ़ दे, लेकिन मैं वो काम करने के टाइम मैं सब अपना ट्रस्ट भूल जाती हूँ। मैंने जो संघर्ष करके आई हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। बस मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, ये कलर है और यही मेरी ज़िंदगी है। तो हमने मुंबई में मतलब इंडिया में तो बहुत से हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। वैसे राजस्थान वगैरह, नासिक, मुंबई, और ये प्रोजेक्ट करने के टाइम में मेरे कम्युनिटी मेंबर को साथ लेती हूँ जिनको पेंटिंग या आर्ट में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक अलग सब्जेक्ट आता है कि ये लोग मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई नौकरी किसी ने ट्रांस को दिया नहीं और ना ही देंगे शायद, क्योंकि हम लोग उसके लिए काफ़ी झगड़ते हैं कि कोई नौकरी मिले, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, तो कुछ भी अपने बॉडी में जो टैलेंट है वो बाहर लाओ। और जब तक आपको लोग देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक लोग आपके बारे में सोचेंगे नहीं। अरावली आर्ट प्रोजेक्ट थ्रू हमको काफ़ी कंपनीज़ में हम लोग को चांस मिला जाने का, ऑफ़िस कैसा रहता है, क्या रहता है देखने का। जैसे गोदरेज कंपनी है, जो गोदरेज में हम लोग ने काफ़ी आर्ट वर्क किया है, कैनवास वर्क किया है, और एक्सेप्टेंस जिस टाइम मिलता है ना, उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज तक तो लोगों की गालियाँ और यही सुनते आए हैं, लेकिन आज जब हम लोग कहीं जाते हैं आर्ट वर्क के लिए या कोई भी काम के लिए, या मैं जब सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के लिए जाती हूँ किसी स्कूल, कॉलेज या पुलिस स्टेशंस में, तो लोगों की आँखों से मालूम पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। मैंने हाल ही में ही रणदीप हुड्डा सर के साथ उनकी एक वेब सीरीज़ है, इंस्पेक्टर अविनाश, तो उसमें मैंने साइड कैरेक्टर का काम किया। उसके बाद ह अभी हाल ही में आई हुई नवाज़ सर की हड्डी फ़िल्म है, उसमें भी मैंने राना लक्ष्मी करके एक कैरेक्टर किया। और मज़े की बात ये है कि मैं रियल लाइफ़ में कभी विलन जैसे रही नहीं, लेकिन ये दोनों रोल मुझे प्रॉपर विलेन के मिले हैं, और एकदम अपोज़िट होने के कारण मैंने उसमें बहुत एन्जॉय किया वो रोल में। और जब मुझे फ़िल्म देखने के बाद आज मुझे रास्ते से या तो मेरे घर पे बाजू वाले बोलते, "यार विक्की मस्त एक्टिंग किया।" तो बहुत प्राउड फ़ील होता है यार। तभी मुझे वो अमिताभ बच्चन जी याद आए कि यार एक टाइम वो था मेरा जो मैं ऐसे खड़ी थी उनको देख रहे थे, आज लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। वैसे ट्रांसजेंडर का अगर हिस्ट्री देखा जाएगा तो राम राज्य से ट्रांसजेंडर आए हैं। लेकिन जब भी अंग्रेज आए इंडिया में और अंग्रेजों ने देखा कि राजा महाराजा जब भी लड़ाई को जाते थे तो बहुत से सिपाही, लाखों सिपाही लेके जाते थे, लेकिन वो सिपाही की कोई भी सिपाही की बीवी उनके साथ नहीं जाती थी उनका ख्याल रखने के लिए। तो उस टाइम ट्रांसजेंडर का यूज किया जाता था कि उनका खाना बनाना, उनका कपड़ा धोना लेना, इवन वो सिपाहियों के साथ सोने के लिए भी ट्रांसजेंडर का यूज किया जाता था। और ये देखा जब अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये भी मेल है, वो भी मेल है, और ये दोनों ये तो ये गुनाह तो भी वो 377 लागू हुआ था। और जब हमको हमारे समाज से, मतलब राजा के महल से उतार के बाहर फेंक दिया, हमारे पास नौकरी नहीं, काम नहीं, क्योंकि हम लोग राजा के राज दरबार में नाच-गाना, खाना पकाने का काम हमारा होता था। लेकिन उसके बाद हमको काम नहीं, कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं कर रहा था। तो फिर मेरी समाज क्या करे? फिर मुझे नाचना आता है तो मैं नाचने गई, मुझे भीख माँगना आता है मैं भीख माँगने गई। नहीं, मैं भीख नहीं माँग सकती तो मैं क्या करूँ? तो मैंने मेरा शरीर बेच के मेरा पेट सँभाला। तो ये तब से चालू हो गया है। ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम सेक्स वर्कर हैं, हम भीख माँगते हैं, हम नाच-गाना करते हैं। ये तो समाज ने हमको दिया। और जो आज चल रहा है, तो आज खुद होके लोग हमको फ़ोन करके बुलाते हैं, हमारे घर में शादी है, आओ बधाई दो, दुआ दो। तो ये अभी ट्रांस चल और आज राम प्रभु रामचंद्र जी जब भी वनवास से जब जा रहे थे, तो पूरी अयोध्या नगरी बाहर आई थी। मेल, फीमेल, ट्रांस, ऑल। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने सिर्फ़ एक ही बार पीछे मुड़ के देखा और कहा कि भाइयों और बहनों, यहाँ से वापस चले जाओ और 14 साल बाद आने के बाद मेरा स्वागत करो। 14 साल बाद जब राम जी आए और पूरी अयोध्या नगरी अंदर से सजी थी, लेकिन वो गेट के बाहर ना एक 10-15 लोग ऐसे घूंघट लिए खड़े थे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण जी से, ये कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये ना नर है ना नारी है, क्योंकि आपने जब भी वनवास को चले तो आपने भाई नर नारी को जाने के लिए कहा, लेकिन ये नर भी नहीं है, नारी भी नहीं है, तो ये 14 साल हो गए आपका इधर वेट कर रहे हैं। तो उस टाइम रामचंद्र जी ने, प्रभु रामचंद्र जी ने
आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आपका राज होगा। शायद ये कलयुग है, मैं मान रही हूँ शुरुआत, क्योंकि जो मेरे कम्युनिटी पहले जी रही थी, आज मैं देखती हूँ या मैं फ़ील कर रही हूँ कि मैं बहुत प्राउड फ़ील से जी रही हूँ। मैं रास्ते से खुली अ, स चेहरा उठा के चल रही हूँ, ना कि मैं किसी से डर के चल रही हूँ। काफ़ी साल पहले की बात है ये कि जो हमारे कम्युनिटी को कोई देखता भी नहीं था, लेकिन आज हमारे कम्युनिटी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, जो मोहब्बत मिल रही है, ये बहुत, बहुत, बहुत उसको मोल नहीं है, अनमोल चीज़ मिल रही है। तो इसकी वजह से मेरी कम्युनिटी भी बहुत आगे आ रही है, मैं खुद आगे आ रही हूँ और आज मैं यहाँ तक हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँगी, लेकिन जो संघर्ष था, वो बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में। मैं वो दिन नहीं भूलूँगी, लेकिन जो आने वाले दिन हैं और वो भी इससे भी अच्छे हो, इसकी कोशिश ज़रूर करूँगा।